सेवा की जो तैयारी होती है एक लंबा प्रोसेस है। साल भर का तो इसका प्रोग्राम ही है, जैसे प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो आप तैयारी के दौरान ये मत सोचिए कि हमको अन्य परीक्षाएँ देनी है, अगर अन्य ही देनी है तो आप इधर मत आइए। अगर आप आ रहे हैं तो आप 100% मन से आइए। स्वागत है आपका एक और नए और इंस्पायरिंग वीडियो में। अभी हमारे साथ प्रीतम सिंह सर है। अभी हम लोग राजकीय दृष्टिबाधित जो हॉस्टल है वहाँ प्रयागराज में हम लोग आए हैं। सर से इंटरव्यू लेंगे और सर की जर्नी के बारे में जानेंगे। सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। सर ने कब से बेसिकली स्टार्ट किया था स्ट्रेटजी एंड ओवरऑल जर्नी क्या रही, एंड वो पैरों में डिसेबिलिटी भी है, उसके बावजूद भी सर ने अपनी जर्नी को तय किया। और सर आई थिंक 2016 से ये तैयारी कर रहे हैं। सर के साथ एक इंटरेस्टिंग थिंग ये भी है कि सर ने अपना ऑप्शनल भी एक बार चेंज किया था। और काफ़ी चीज़ें इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेंगी। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो बेसिकली सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो यू विल गेट रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ आवर चैनल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो सर, सबसे पहले तो मैनी कंग्रेचुलेसन सर, आपको इतनी लंबी जर्नी के बाद सफलता आज मिली है सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर आपके माइंड में कब से सर सिविल सर्विसेज का प्लान आया था, और क्या मोटिवेशन रहा इसके इस जर्नी में आने का? मैंने 2014 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने 2016 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही एमए किया। एमए करने के साथ ही साथ मैंने सोचा कि सिविल सेवा की तैयारी करूं। फिर मैं सिविल सेवा की तैयारी में लग गया और 2017 से, मतलब 16 में पहला अटेम्प्ट दिया था लेकिन प्री नहीं हुआ था। 17 और 18 दोनों मेंस लिखा। 18 में मैं इंटरव्यू कॉल भी हुई थी, इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर 2019 में मेरा प्री रुक गया था, नहीं हुआ था। फिर 2020 में मैंने इतिहास विषय से मेंस दिया। 2021 में मैंने दिया, तो इस बार मुझे मेरा फाइनल हुआ है और सब रजिस्ट्रार के पद पे चयनित हुआ हूँ। ओके, तो सर इस बार जब आप घर पे गए थे, गांव में गए थे, तो क्या रिएक्शन था लास्ट टाइम से इस बार? इस बार एकदम बहुत बढ़िया माहौल था और सब लोग हमको रिसीव करने आए थे। हमारा जो 2-3 किलोमीटर के करीब जहाँ हम उतरते हैं मेन रोड पे, वहाँ पे बहुत सारे के सारे लोग, बुजुर्ग भी आए थे। बहुत अच्छा लग रहा था और इस दौरान मतलब इतनी खुशी थी और ये भी लग रहा था कि मतलब दूसरों के लिए भीड़ देखते हैं और वही भीड़ जब अपने लिए हो आती है तो आँखों से आंसू निकल आते हैं। तो मैं एक वीडियो में रोने भी लगा था। ओके ओके सर, जी तो हाँ। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो सर काफ़ी लंबा आपका संघर्ष रहा है। तो जी, जी, हाँ, ज़रूर। तो सर अगर स्टार्टिंग की बात करें तो जी, सर आपने 2016 से स्टार्ट किया। जी, जी। तो स्टार्टिंग सर किस तरह आपने स्टार्टिंग मैंने सेल्फ स्टडी से ही चालू किया था। ओके मैंने देखा कि मतलब क्या मैं कर सकता हूँ, तो फिर जो बेसिक किताबें होती हैं उनकी तैयारी की, प्रैक्टिस सेट लगाया। फिर मैंने 2016 में अटेम्प्ट दिया। क्वेश्चन मेरे अच्छे अटेम्प्ट हुए थे, बस 1-2 नंबर से ही प्री रुक गया था। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं कर ले जाऊँगा। फिर 17 में दोबारा दिया तो प्री हुआ, फिर मेंस लिखा तो लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं हुई। 2018 में फिर दिया, अच्छे से मेहनत की और फिर इंटरव्यू तक पहुँचे। तो फिर उसके बाद 20-21 दिया तो 21 में इस बार फाइनल हुआ है, सब स्टार का पद मिला है। और ओके इस बीच उतार चढ़ाव तो बहुत आए, लेकिन यही है कि आप ठान लें और लक्ष्य आपको दिखता है तो फिर जर्नी नहीं दिखती है कि हाँ कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। जी। ओके, तो सर अगर हम लोग आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें जी, तो सर क्या रहा, क्योंकि फैमिली का बैकग्राउंड काफ़ी हद तक आपकी सफलता जी, निर्धारित करता है, तो क्या जी। सर उसके बारे में? फैमिली बैकग्राउंड में हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं। पिताजी हमारे किसान हैं, माताजी गृहिणी हैं। बहुत सामान्य परिवार से हैं और पिताजी खेती-बाड़ी करके, मेहनत मज़दूरी करके अपना पैसा भेजते थे, तो उसी से हमारा गुज़ारा चलता था। ओके, तो सर अगर हम लोग बात करें तो इस बार लास्ट टाइम आपने इस बार ऑप्शनल क्या रखा था, एंड मीडियम अपने बार उसका बारे में बताइए। मेरा ऑप्शनल इतिहास था और मीडियम मेरा हिंदी था। हिंदी था। जी, तो सर सबसे पहले तो सर आपकी प्री की स्टडी के ऊपर हम लोग आएंगे। जी। प्री के लिए बेसिकली अगर स्टार्ट करना हो तो किस तरह स्टार्ट करते हैं, एंड सर आपने कोचिंग ली थी? जी। कोचिंग ली थी कोई? मैंने प्री की कोचिंग नहीं ली थी, मैंने मेंस की और ऑप्शनल की कोचिंग की थी। प्री मैंने सेल्फ स्टडी से ही तैयार किया है। प्री में यही रणनीति थी कि बेसिक बेसिक एनसीईआरटी, उसके साथ-साथ एक-एक बेसिक बुक, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, इतिहास के लिए एस के पांडे और स्पेक्ट्रम, इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी ही पढ़ी थी, कक्षा 11 वाली, भारतीय अर्थव्यवस्था करके। और उसके साथ-साथ पूर्वालोकन को मैंने अच्छे से फॉलो किया था, जो सीरीज़ आती है उसको।
और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का पेपर और टेस्ट सीरीज कोचिंग की, इसको लगाए तो बस फ्री हो गया था। तो सर प्री में करंट अफेयर का रोल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हाँ, उसके लिए क्या सोर्सेज थे आपके? प्री में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 30-32 सवाल करीब करंट से आते हैं। इसके लिए मैं एक मंथली मैगजीन फॉलो करता था और न्यूज़पेपर। तो मंथली मैगजीन में जैसे क्रॉनिकल आती है जो पतली वाली, उसको मैं पढ़ता था, और साथ साथ यहाँ दैनिक जागरण मिलता है तो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर, और एग्ज़ाम के समय दृष्टि आती है तो उसी को पढ़ता था मैं। बस यही रणनीति थी मेरी करंट के लिए। सीसेट के लिए क्या बेसिकली स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं आप? सीसेट के लिए मैंने मैथ और रीजनिंग और हिंदी पे ज़्यादा बल दिया, और कम्युनिकेशन संचार करके आता है उसमें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, तो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन थे उन्हीं को ही लगाया था मैंने। सर आपका प्री भी एक बार शायद क्लियर नहीं हुआ था? हाँ, 2019 में मेरा प्री नहीं हुआ 2000 था सीसेट की वजह से। सीसेट की वजह जी, से? जी, अच्छा, जी। तो सर बेसिकली काफ़ी लोग प्री में जो इस हाँ, बार सर क्या गाइडेंस देना चाहेंगे जो प्री में बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए? प्री में जीएस तो अच्छा कर लेते हैं, सीसेट में भी बहुत इस बार नहीं हुआ, मेरा खुद ही नहीं हुआ था 2022 वाला प्री। तो सीसेट को हल्के में ना लें, उस पे थोड़ा-सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें, और कहाँ-कहाँ से सवाल बन रहे हैं, उसको थोड़ा गंभीरता से लेंगे तो फ्री हो जाएगा। साथ-साथ उसके टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगा लें, यानी प्रैक्टिस कर लें, 2, 4, 10 पेपर लगा लें, तो फ्री नहीं रुकेगा। ओके, तो अगर हम लोग अब मेंस पे आते हैं, आपके जी। मेंस क्योंकि काफ़ी हद तक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जी, यहाँ जी। पर आपकी ओवरऑल रैंकिंग में। तो सर मेंस के लिए सबसे पहले किस तरह आप स्टार्ट करते थे? प्री और मेंस के बीच जो टाइम जो बचता है जी। उसको कैसे लेते थे? सबसे पहले यही बता दीजिए आप। नहीं, प्री और मेंस के बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, क्योंकि प्री देने के बाद 3 ही महीना होते हैं मेंस के लिए। रणनीति यही रहनी चाहिए कि आप 1 साल का तो पूरा प्रोसेस ही है, तो आप 1 साल लेके चलिए। जब प्री हो उससे पहले पहले आप मेंस का सिलेबस और ऑप्शनल ख़त्म कर लीजिए। फिर उसके बाद जैसे ही प्री आए तो 3 महीने पहले ही प्री ही पढ़िए आप। प्री पढ़ेंगे, प्री के बाद जैसे ही प्री होगा उसके बाद जो आप नोट्स बनाए हैं मेंस के और ऑप्शनल के, आप उनको रिवीजन करिए। रिवीजन के साथ-साथ मेंस की टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए, या चाहे खुद ही लिखिए रूम पे। तो 2-3 घंटे आप आंसर राइटिंग करिए, और ऑप्शनल को बार-बार रिवीजन करिए। जीएस के जो पॉइंट्स हैं, जो-जो टॉपिक हैं उनको बार-बार रिवीजन करिए, तो फिर नहीं रुकेगा, मेंस अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो सर अगर हम लोग जीएस के आपके जीएस 1 से लेके 4 तक जी। जो सोर्सेज आपने फॉलो किए, तो क्या स्ट्रैटेजी बेसिकली रखते थे? बुक लिस्ट क्या फॉलो की आपने? जी। जैसे इसमें जीएस के 4 पेपर होते हैं, तो फर्स्ट पेपर में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी आता है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने थे आईएएस के जो भी नोट्स थे और जो सर ने पढ़ाया था वही फॉलो किया था, और सोसाइटी की ध्येय आईएएस की ही बुक आती है एक, भारतीय समाज करके, उससे। तो कुल मिला के ये है कि ध्येय का ही जो नोट्स और जो मैटर उन्होंने दिया था, मैंने उसी को बार-बार पढ़ा और उसी को रिवीजन किया और आंसर राइटिंग किया। सेकंड पेपर में भी मैं ध्येय आईएएस के ही जो नोट्स थे, जो भी उन्होंने कराया था, उसी को मैंने फॉलो किया था। सेकंड पेपर में वो थर्ड पेपर में इसमें इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एनवायरनमेंट के में दृष्टि आईएएस की बुक आती है जो क्विक बुक, उसको फॉलो किया था। इकोनॉमिक्स और साइंस टेक के क्लास नोट्स ही, और साथ-साथ जो घटना चक्र की सीरीज़ आती है एक, उसको लास्ट टाइम में क्वेश्चन उससे देख लिए थे। और फोर्थ पेपर के लिए मैंने ध्येय आईएएस में हमको फोर्थ पेपर मैटर नहीं पढ़ा पाए, मतलब कोचिंग, मतलब क्लास नहीं मिल पाई थी, क्योंकि समय कम था। तो मैंने पतंजलि आईएएस की जो यूट्यूब पे वीडियो हैं उनको देख के मैंने क्लास नोट्स बनाए थे, उसी को रिवीजन किया, उसी से आंसर राइटिंग किया। तो मेरे चारों पेपर की यही रणनीति थी। ओके, तो जी। अब आपके ऑप्शनल सर आपने एक बार पहले तो जी। शायद पब्लिक एड लिया, क्या लिया था? हाँ, पहले मेरा लोक प्रशासन था। मैंने 2017 और 2018 का अटेम्प्ट लोक प्रशासन से ही दिया था। 2017 में पब्लिक एड में अच्छे नंबर थे, उसी को देखते हुए मैंने 2018 में फिर उसको रख लिया। तो 18 में क्या हुआ, मतलब बहुत कम नंबर आए। सेकंड पेपर में मेरे 200 में से 69 नंबर थे, जिसकी वजह से मैं फाइनल सिलेक्शन से चूक गया। फिर मैंने ऑप्शनल को बदल के 2019 में प्री नहीं हुआ, 2020 में मैंने इतिहास लिया। इतिहास में अच्छा नंबर भी आया, अच्छा कर भी गया। उसके साथ-साथ मैंने कोचिंग ली ध्येय आईएएस में विजय बेद सर से। तो उस कोचिंग और अपना सेल्फ स्टडी और जो नोट्स थे उन्हीं को ही फॉलो किया था, और मैंने इतिहास विषय से मेंस दिया, तो अच्छा नंबर आया और इस बार फाइनल भी हुआ है।
ओके, तो सर बेसिकली आपने क्योंकि एक बार ऑप्शनल चेंज किया, तो जी। ऑप्शनल को चूज़ करते समय क्या बेसिकली सावधानियाँ बरतनी चाहिए एस्पिरेंट को, ताकि एक समय की बर्बादी भी ना हो, और दूसरी जी, बार जी। जब आप ऑप्शनल पूरा ओवरऑल चेंज करके एक नया सिलेबस पढ़ते हैं तो काफ़ी जी। सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी होंगी, तो सावधानियाँ बताइए आप? हाँ, ऑप्शनल बदलने में देखिए बहुत परेशानी होती है। एक सब्जेक्ट आप पूरा पढ़ते हैं, फिर जब नहीं होता है तो उधर उसको बदलते हैं तो दिक्कत होती है। मेरा यही सुझाव है कि ऑप्शनल अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट के साथ-साथ ये देखना चाहिए कि उसमें नंबर किस तरह का मिल रहा है, और हम मेहनत करेंगे तो हम इससे कितना बेहतर कर ले जाएँगे। उस पे पकड़ हो, और दूसरी बात है कि मार्गदर्शन होना चाहिए, टीचर अवेलेबल होना चाहिए, नोट्स और किताब अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम टेस्ट सीरीज़ जॉइन करना चाहें ऑप्शनल की, तो वो भी अवेलेबल होना चाहिए। तो कुल मिला के यही है कि बुक, मार्गदर्शन और इंटरेस्ट, इन तीनों चीज़ों को देखते हुए ही ऑप्शनल निर्धारित करें। ओके, तो सर जी। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी आपने जी, ऑप्शनल एंड जी। मेंस में जो भी है? जी, जी, ऑप्शनल की विजयवीर सर ने ही हमको टेस्ट सीरीज़ कराई थी, और उन्होंने जो-जो क्वेश्चन दिए थे, जैसे-जैसे लिखवाए थे, और वो हमारी कॉपी चेक करते थे और बताते थे, जो भी सुझाव देते थे मैंने उनको फॉलो किया। जनरल हिंदी का पेपर और ऐसे का पेपर भी होता है मेंस में, जी, तो उसके जी। लिए थोड़ा गाइडेंस दीजिए। हिंदी, सामान्य हिंदी जो होता है 150 नंबर का आता है, तो उसमें 60 नंबर का व्याख्या होता है और 20 नंबर का लेटर, और उसके बाद जो 70 नंबर का है वो व्याकरण होता है। तो इसके लिए मैंने एस कुमार सर की एक बुक आती है पत्रालेखन करके, उसी को फॉलो किया था। उसी से मैंने व्याख्या, भावार्थ, संक्षेपण, ये और लेटर, ये सारी चीज़ें मैंने उन्हीं से पढ़ा था। उसके बाद जो 70 नंबर का व्याकरण रहता है, उसके लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक थी, उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रहते हैं, उनको, जैसे अनेक शब्दों के एक शब्द है और मुहावरे हैं, उन पर बल ज़्यादा दिया था। तो मैंने 17, 18 और 20 में मेंस दिया था, तो मेरे 88, 89 और 90 ऐसे नंबर रहे हैं। और ऐसे के लिए मैंने घटना चक्र की ही, वैसे तो मैं एस कुमार सर से ही 2017 में कोचिंग किया था, तो उनसे ही मैंने ऐसे और हिंदी की कोचिंग ली थी। लेकिन इधर ज़्यादा लंबा हो गया, तो फिर मैंने उन्हीं के नोट्स के आधार पे, जो उन्होंने जो स्ट्रेटजी बताई थी निबंध लिखने की और हिंदी हिंदी में जो व्याख्या या भावार्थ संक्षेपण करने की, तो उन्हीं की शैली को मैंने फॉलो किया था। और निबंध लिखने से पहले 3 निबंध लिखने होते हैं, इसमें 9 निबंध आते हैं तो 3 लिखने होते हैं। तो 3 निबंध को मैंने समय मतलब बाँट के 1-1 घंटे में, तो उसका क्या है ना कि 10 मिनट में सिनॉप्सिस बना लेता था कि कौन-सी खंड से कौन-सा निबंध लिखना है, उसकी 10 मिनट में सिनॉप्सिस बना के फिर मैं आंसर राइटिंग करता था, निबंध लिखता था। और मैंने घटना चक्र के जो निबंध आते हैं और एक परीक्षा मंथन की निबंध की बुक आती है, उससे निबंध तैयार किए थे। तो हर टॉपिक, जैसे मैंने तीनों में डिवाइड कर लिया था कि इससे ये लिखना है, तो हर टॉपिक से मैंने 10 निबंध, 12 निबंध मैंने तैयार किए थे। तो उन्हीं निबंधों को आधार पे मैंने निबंध लिखे थे, और 17, 18 और 20 में मैंने मेंस दिया था, तो उसमें भी मेरे 88, 89, 88 ऐसे नंबर आए थे। तो यही मेरी हिंदी और निबंध के लिए स्ट्रेटेजी थी। रिवीजन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है, तो जी। रिवीजन के लिए बेसिकली क्या आप जैसे डेली का करते थे, वीकली या मंथली, किस तरह आप रिवीजन करते थे, और उसके बारे में बताइए? रिवीजन तो ये है कि जीएस और ऑप्शनल का दोनों का लगभग बराबर ही रोल है, तो जीएस एक टाइम जीएस पढ़िए, एक टाइम ऑप्शनल पढ़िए, यही मैंने किया था। मैं जैसे अगर मान लो 4 घंटे ही पढ़ना है तो 2 घंटा जीएस, 2 घंटा ऑप्शनल। ऑप्शनल को ही मैं ज़्यादा पढ़ता था, और जीएस को भी मतलब अच्छा समय देता था। हाँ। जी। ओके, तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे जी। हैं इस समय, तो जी। उनके लिए आप गाइडेंस दीजिए किस तरह वो नोट्स बनाएँ? जी। नोट्स बनाने की बेसिकली स्ट्रैटेजी बताइए आप। स्ट्रेटजी नोट्स बनाने की ये है कि आप पहले मेंस का सिलेबस देखिए, सिलेबस के साथ-साथ आप एक कोई जैसे अच्छे राइटर की बुक लीजिए, रेफ़रेंस बुक पढ़िए अच्छे से। बुक के साथ-साथ अगर मान लो बुक नहीं अगर वो हो रहा है, तो आप किसी का नोट्स लीजिए, क्लास नोट्स ले लीजिए। क्लास नोट्स में से उसको रिवीजन करिए, देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, और मेंस वाले जो टेस्ट वो जो पेपर हो गए हैं, उनके क्वेश्चन देखिए, उनके आंसर लिखने का प्रयास करिए। यही रहेगा। जर्नी आपकी लंबी है सही, जी। बीच में उतार-चढ़ाव भी जी, आए हैं, जी, तो सर बेसिकली कौन मोटिवेट करता था उस समय? जी, और फैमिली करती थी, फ्रेंड्स जी, आपके कौन? जी। तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। अ, जर्नी बहुत लंबी रही है। हम 2011 में इलाहाबाद आए थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने बीए और एमए, एलएलबी किया है तीनों। उसके बाद 2016 से तैयारी कर रहे थे।
इस बीच फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि इतना लंबा चल पाए। तो उसके साथ साथ परिवार का सहयोग रहा, पूरा फ्रेंड का जो दोस्त हैं उन लोगों का सहयोग ज़्यादा रहा है। उन्होंने ही मतलब कभी लगा कि नहीं अब नहीं कर पाएँगे तो उन्होंने कहा कि नहीं एक बार और दीजिए, एक बार और दीजिए। इसी तरह एक बार दिया तो मेंस मेंस हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं इस बार इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई बात नहीं अगली बार फिर दीजिए, अब की बार फाइनल हो जाएगा। तो परिवार और फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी जर्नी में। ओके, तो सर अब हम लोग आंसर राइटिंग पे भी आए हैं, तो सर जी। बहुत बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस पे। जी। तो आंसर राइटिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी आप अपनाते थे? आंसर राइटिंग के लिए तो मैंने आपको बताऊँ ध्येय आईएएस में ही टेस्ट सीरीज जॉइन किया था। अच्छा। हाँ, मेंस की। तो तो आंसर अगर हम लोग जी, कहें तो कि आंसर को अच्छा कैसे बनाया जाए, जी, जी। उसको मार्किंग थोड़ा अच्छा उसमें मिले, जी, जी। तो उसके लिए बताइए आप। उसके लिए यही है कि आप किसी टीचर के टच में रहिए, आप दिखाइए उनको। आप इकट्ठा नहीं 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नहीं, आप अगर मान लो शुरुआत कर रहे हैं, तो 1 क्वेश्चन ही लिखिए, 2 क्वेश्चन लिखिए, इन 2 क्वेश्चन को फिर दिखाइए कि क्या-क्या कमियाँ हैं। और जो टीचर बता रहे हैं कि इनमें ये पॉइंट डालिए, तो उनको डालेंगे, तो आपका आंसर राइटिंग बेहतर होता चला जाएगा धीरे-धीरे। ओके, तो जैसे हम लोग अगर हम लोग बात करें आंसर राइटिंग, जो हम लोग मेंस में जब पेपर होता है तो 3 घंटे के अंदर जी। पेपर को सॉल्व करना ही बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। तो उसके लिए कोई स्ट्रेटजी आप फॉलो करते थे कि जो जी। क्वेश्चन नहीं आ रहे उन्हें कैसे करते थे? अ, इसके लिए मैं बता तो रहा हूँ मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी। यस सर। तो टेस्ट सीरीज़ मैंने 3 घंटे में लिखने का प्रयास किया। शुरुआत में 2-3 टेस्ट ऐसे लगे कि उसमें 2 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। फिर मैंने सर से बोला कि सर छूट जा रहे हैं क्वेश्चन। सर ने बोला कि टाइम मैनेजमेंट बनाइए और टाइम मैनेजमेंट में ये है कि 6 से 7 मिनट के बीच में छोटे वाले जो 10 क्वेश्चन होते हैं उनको करिए और 11 से 12 मिनट में जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको करिए। तो मैंने शुरुआत के इस स्ट्रेटजी में मेरा मतलब छूट जा रहा था। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूट जा रहा था, लेकिन फिर मैंने लगा रहा मतलब 2-3 बार घड़ी लगा के जैसे टेस्ट देने जाना है तो उससे पहले कोई टेस्ट मतलब 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन टाइमिंग लगा के तो फिर धीरे-धीरे वो शुरुआत जब की मतलब तो सुधर गया, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। ओके, तो सर अब हम लोग लास्ट स्टेज जो जी, जी। इंटरव्यू आता है जी, साक्षात्कार, तो जी। उसके लिए क्या आपने जी। किस तरह आपने उसको प्रिपेयर किया था एंड जो गाइडेंस दीजिए उसके बारे में थोड़ा? इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत ज़्यादा विशेष काम नहीं किया था। अपनी जो एकेडमिक है उसको तैयार किया था और उसके बाद जहाँ से शिक्षा हुई है जैसे प्रयागराज के बारे में वहाँ से तैयार किया था और ऑप्शनल के बारे में तैयार किया था। ये सारी चीज़ें तैयार करके और करंट बेसिस उस समय जो मुद्दे चल रहे थे उनको तैयार किया था। उसके साथ-साथ मैंने ध्येय आईएएस में, दृष्टि में और जीएस वर्ड में इन कोचिंगों में मैंने मॉक दिया था। उन्होंने जो-जो सुझाव दिए थे मॉक के दौरान, उन सुझाव पे मैंने काम किया और मेरा लोक सेवा आयोग में आर.एन. त्रिपाठी सर के बोर्ड में इंटरव्यू था और इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था मेरा। और सर ने बोला भी था कि आप बहुत अच्छा किए हैं, यहाँ तक आए हैं। आप उन्होंने बोला भी था कि आपका भविष्य उज्ज्वल उज्ज्वल हो। तो कुल मिला के ये है कि इंटरव्यू के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आप मेंस तैयार करके गए हैं और जो आपका ऑप्शनल है, उसी सारी जो सब्जेक्ट हैं, उन्हीं से ही चर्चा होती है। कोई स्पेशल चीज़ वहाँ नहीं पूछी जाती है। जी। ओके, तो यूपी स्पेशल पे भी हम लोग सर बात करें तो जी। यूपी स्पेशल का खासकर यूपी पीसीएस में एक जी, अच्छा जी। खासा रोल है, जी, तो जी, जी। उसके लिए बेसिकली क्या किस तरह मेंस और प्री का उसमें जी। कितने परसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उस पे थोड़ा आप बता दीजिए एंड क्या सोर्सेज आपने फॉलो किए थे? यूपी स्पेशल जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 में 4-5 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। अब जैसे यूपी में जैसे फर्स्ट पेपर है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित जो भी भौगोलिक स्थिति या घटनाएँ हैं उनके बारे में हिस्टोरिकल जो फैक्ट हैं उनके बारे में पूछता है फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल वो क्या बोलते हैं राज्य व्यवस्था है और गवर्नेंस है, OIR है। उससे संबंधित यूपी की जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक स्थिति उसके बारे में सवाल आते हैं। तो इन सब के लिए मैंने कोई स्पेशल चीज़ नहीं पढ़ी थी। एक उसका सॉरी जीएस वर्ड की एक बुकलेट थी। उन्होंने पेपर वाइज़ डिवाइड करके उन्होंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में 60-62 क्वेश्चन थे उसमें। उसको मैंने पढ़ा। उसके साथ-साथ जो परीक्षा वाणी की एक आती है बुक यूपी स्पेशल, उसी को मैंने जैसे इतिहास वाला पोर्शन वहाँ से देख लिया, पॉलिटिकल वाला, आर्थिक वाला, इस तरह की मैंने चीज़ें देखी। तो उसी से हो गए थे।
उसके साथ साथ मैंने आंसर राइटिंग ज़रूर की थी। जितने क्वेश्चन आंसर थे जीएस वर्ड की बुकलेट में, उतने सारे के सारे मैंने खुद से लिखे थे। जी। ओके, तो सर आपकी जर्नी काफ़ी लंबी है, तो सर जी। आप कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपने नोट डाउन किए हो अपनी जर्नी में, जी। जो आप न्यू एस्पिरेंट को बताना चाहते हो, जी। ताकि वो लोग इतना लंबा समय जी। काफ़ी ना व्यतीत करें और जल्दी सक्सेस हो जाएँ? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहले तो सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करिए। आप खुद को आँकिए कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं कर ले जाऊँगा तो आप कर ले जाएँगे। दूसरी बात ये है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। एक-एक पेपर को तैयार कर लीजिए। पहले तो यही स्ट्रैटेजी बनाइए कि जो जीएस के 4 पेपर हैं और ऑप्शनल के 2 पेपर। 6 पेपर की आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आप कम से कम इन दोनों वो 6 पेपर के लिए आप साल भर दीजिए। साल भर नहीं तो आप 8 महीने तो ज़रूर ही दीजिए। उसके बाद आप प्री की तैयारी करिए। प्री दीजिए 2-3 महीने में, जब ये मेंस का पढ़ेंगे तो आपका प्री का आधा-अधूरा तैयारी हो जाएगा। फिर जो फैक्ट बेसिस रह जाता है उनको आप 3 महीने में दी पढ़ के, रिवीजन करके, टेस्ट सीरीज़ जॉइन करके, न तो आप टेस्ट सीरीज़ खुद भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं रूम पे। उनको लगाते हुए आप मेंस वो प्री दीजिए। प्री जब हो जाए उसके बाद जो आप नोट्स बनाए हैं ऑप्शनल के और जीएस के चारों पेपर के, उनको आप रिवीजन करिए और आंसर राइटिंग पे बहुत बल दीजिए। और फिर इंटरव्यू आएगा तो इंटरव्यू में जब मेंस और ऑप्शनल पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे भी अच्छा होगा। तो मैं यही कहूँगा। और ये मतलब सिविल सेवा की जो तैयारी होती है एक लंबा प्रोसेस है। साल भर का तो इसका प्रोग्राम ही है, जैसे प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो आप तैयारी के दौरान ये मत सोचिए कि हमको अन्य परीक्षाएँ देनी है, अगर अन्य ही देनी है तो आप इधर मत आइए। अगर आप आ रहे हैं तो आप 100% मन से आइए। 100% मन से जब आएँगे आप, तो एक अटेम्प्ट मान लीजिए नहीं होगा, 2 नहीं होगा, लेकिन तीसरा आपका खाली नहीं जाएगा। ठीक है? बस यही है।